बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है, क्या आईसीएस स्टैट के बाद सीए कर सकते हैं। सीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीए का मेरिट, सीए का दौरानिया और सीए के लिए मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब सीए करने के लिए लाजमी जो टिप्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सीए के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मीन्स आपकी 12 क्लासें होनी ज़रूरी हैं, वो खा किसी भी डिसिप्लिन में है। सवाल किया गया क्या आईसीएस स्टैट के बाद, अब आईसीएस के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं। आईसीएस का जो मेजर कम्बिनेशन है उसमें फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। आईसीएस का जो सेकंड कम्बिनेशन आ जाता है उसमें फिजिक्स की जगह पे स्टैट, मैथ और कंप्यूटर पढ़ा जाता है। और बाज़ बच्चे क्या काम करते हैं, वो स्टैट की जगह पे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स और उसके बाद मैथ और उसके बाद कंप्यूटर, और भी डिफरेंट कम्बिनेशन आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो अपना आईसीएस कर लेते हैं। आपने कहा किसी भी डिसिप्लिन में किया है तो आप किसी भी कम्बिनेशन में किया है तो आप सीए के लिए एलिजिबल हैं। याद रहे आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, वो चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपका आईसीएस किसी भी कम्बिनेशन में है, आपने एफए किसी भी कम्बिनेशन में किया है, आपने आईकॉम किया है, आपने डीकॉम किया है, आपका ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप सीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए तो आप सीए कर सकते हैं। मुख्तलिफ एकेडमीज़ हैं जो उनसे सीए की तैयारी करवा रही हैं और सीए के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। मैंने सीए पे 3 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया सीए क्या है, सीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीए के कितने लेवल होते हैं और सीए के फ़ी पैकेजेस पे बात की, सीए के जॉब पे बात की, और उसके बाद सेकंड वीडियो जौन सी वो मैंने बात की वो कौन कौन से इदारे हैं जौन से सीए करवा रहे हैं, और तीसरी वीडियो में मतलब कि सीए के सब्जेक्ट पे मैंने बात की, उसके लेवल पे मैंने बात की। इन 3 के 3 वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सीए के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात डियर स्टूडेंट्स याद रहे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को चाम होता है सीए में इन होने का, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, हम इस फील्ड के अंदर इन हो। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जनरल नॉलेज आपका अच्छा है और उसके बाद आप में इतनी कैपेसिटी है, आप डेली का कुछ 6-7 घंटे कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स आप सीए के फील्ड के अंदर इन होइएगा। अगर ये माइंड लेके निकलते हैं कि जिस तरह हम इंटरमीडिएट कर लेने के बाद दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमारा मिड आया तो हमने क्लियर किया, उसके बाद फाइनल आया क्लियर किया, उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक आ गया, 10-15 दिन रेस्ट की, फिर सेकंड सेमेस्टर में चले गया। सो इसी तरह निज़ाम चलता रहता है, कल को 3.5 या 4 CGPA लेके मतलब घर आ जाते हैं, बेहतर है। सीए में ऐसा नहीं है, सीए में आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको सोशल लाइफ अप्रोक्सीमेटली ख़त्म हो जाती है। सीए वाले स्टूडेंट्स का कायदे आज़म का वो फरमान काम काम और बस काम जौन सा है वो पूरा उतरता है। सो अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज और 6-7 घंटे मिनिमम आप डेली पढ़ने के आदी हैं तो देन इस फील्ड के अंदर इन होइएगा, देन आप अपना करियर बना सकेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट इन होते हैं, उनसे पहला लेवल तो हो जाता है, दूसरे लेवल में जाके वो फंस जाते हैं, उससे आगे उनसे नहीं निकला जाता, मीन्स उनके लिए वो वाला लेवल जो उनसे वो मुश्किल होता है। सो मतलब कि आज की वीडियो में सीए के बारे में चंद बातें आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।